गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा एस्टिवेशन। पेज 74 खोलो, यहाँ पर दिया है इन्होंने। एस्टिवेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल पार्ट्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। एस्टिवेशन फ्लोरल पार्ट्स का अरेंजमेंट। फ्लोरल पार्ट्स मतलब सेपल्स और पेटल्स का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या अरेंजमेंट होता है, उसको कहते हैं एस्टिवेशन। अब देखो किस किस टाइप का होता है। सबसे पहले टाइप का देखो डायग्राम में वो दिया है वेलवेट। वेलवेट का मतलब ये है जब कोई भी फ्लोरल पार्ट दूसरे फ्लोरल पार्ट को टच ना करे तो उसे कहते हैं वेलवेट, है ना। जैसे सपोज करो कि 5 फ्लोरल पार्ट्स हैं, उस केस में 5 सेपल्स या 5 पेटल्स एक दूसरे को टच किए बिना अगर प्रेजेंट है तो उसे वेलवेट कहते हैं। वेलवेट का एग्जाम्पल दिया है इन्होंने कैलोट्रोपिस। इसके बाद अगला आता है वेलवेट के बाद ट्विस्टेड। ट्विस्टेड के केस में क्या होता है कि एक फ्लोरल पार्ट अगले फ्लोरल पार्ट को ओवरलैप करता है। जैसे ये एक सेपल है, ये अगले सेपल को ओवरलैप करेगा, फिर ये वाला जो सेपल है ये अगले वाले को ओवरलैप करेगा, और इस तरह से ये प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जांपल इन्होंने क्या दिया है, इसका एग्जांपल दिया है चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन। चाइना रोज, लेडी फिंगर, लेडीज फिंगर और कॉटन, ये है ट्विस्टेड के एग्जांपल। ट्विस्टेड के बाद आते हैं इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट वाले अरेंजमेंट में अगर हम देखें तो उनमें से एक तो है ऐसा कि उसके दोनों पार्ट्स अंदर की तरफ दबे हुए हैं, और एक ऐसा है जिसके दोनों पार्ट ऊपर की तरफ है। उसमें डायग्राम कुछ ऐसा बनाया कि एक तो ऐसा है जिसके दोनों पार्ट अंदर की तरफ दबे हुए हैं, इस तरह से। देखो ये वाला जो फ्लोरल पार्ट है इसका ये इधर से भी दबा है, इधर से भी दबा है, और ये वाला ऐसा है कि ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, और बाकी सबका एक दबा है, एक ऊपर है। इस तरह के अरेंजमेंट को कहते हैं इम्ब्रिकेट अरेंजमेंट। इम्ब्रिकेट अरेंजमेंट का एग्जांपल क्या दिया है, कैसिया और गुलमोहर। कैसिया और गुलमोहर ये इसके एग्जांपल है। इसके बाद आती है बात वैक्सिलरी। वैक्सिलरी का डायग्राम देखो बुक में। इसमें एक जो है वो सबसे बड़ा है, यानी कि एक पेटल सबसे बड़ा है जो बाकी सबको क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। इस तरह का डायग्राम बनाया इन्होंने कि एक फ्लोरल पार्ट सबसे बड़ा है जो बाकी को क्या करता है, ओवरलैप करता है। इस तरह के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, वैक्सिलरी। वैक्सिलरी का एग्जांपल दिया है इन्होंने पी और बीन फ्लावर। पी एंड बी ये इसके एग्जांपल्स हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि एस्टिवेशन का मतलब होता है फ्लोरल पार्ट का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अरेंजमेंट, और उसे क्या कहते हैं, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट या वैक्सिलरी। ये 4 टाइप्स हैं और इनके एग्जांपल्स भी हमें याद रखने हैं। अब बात आती है एंड्रोशियम की। एंड्रोशियम यानी कि अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, कैलिक्स और कोरोला की बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाले होल्ड की, जिसको कहते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में प्रेजेंट होते हैं स्टेमेंस। एंड्रोशियम में प्रेजेंट होते हैं स्टेमेंस। अब देखो स्टेमेंस में 2 पार्ट हैं। एक तो प्रेजेंट होता है फिलामेंट और एक होता है एंथर। फिलामेंट इसे कहते हैं एंथर। एंथर वो पार्ट है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं। ये है स्ट्रक्चर स्टेमेन का।
स्टेमेन का हर एंथर बाई लोब है, एक लोब ये रहा और एक लोब ये रहा, तो ये दोनों लोब हैं, ठीक है। और इन लोब के अंदर दो सेक्शंस होते हैं जिन्हें कहते हैं थीका। तो हर एक लोब के अंदर दो थीका प्रेजेंट है जिनके अंदर पॉलन ग्रेन डेवलप हो रहा है। इसके और इन्हीं थीका को कहते हैं पॉलन सेक्स, क्योंकि उनके अंदर पॉलन ग्रेन डेवलप होते हैं। पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन पॉलन सेक्स। अ स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड अ स्टेमिनोड। तो एक नई टर्म आई है, स्टेमिनोड। स्टेमिनोड का मतलब है स्टेराइल स्टेमन। स्टेराइल का मतलब है कि वो फर्टाइल नहीं है, उसके अंदर पॉलन ग्रेन्स डेवलप नहीं होंगे, डज नॉट डेवलप पॉलन ग्रेन। इसमें पॉलन ग्रेन डेवलप नहीं होते स्टेमन में, तो उसे हम कहेंगे स्टेमिनोड। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्टेमेंस का एपीपेटलस होना। अब एक नई टर्म है एपीपेटलस। एपी का मतलब होता है अबव और पेटलस मतलब पेटल। अगर पेटल के उनके ऊपर से ओरिजिनेट हो रहे हैं, जैसे सपोज करो ये पेटल है और यहाँ से इसके बेस से ये स्टेमन ओरिजिनेट हो रहा है, तो इस कंडीशन को कहते हैं एपीपेटलस। एपीपेटलस का एग्जांपल है ब्रिंजल। और इसके बाद नेक्स्ट ये एपीफिलस। एपीफिलस यहाँ पर एपी मीन्स अबव है और फिलस आया है। फिलस का मतलब होता है लीफ, यानी कि लीफ के ऊपर से अराइज हो रहा है। कौन सी लीफ के, जिसे हम क्या कहते हैं, पेरियन। पेरियन के ऊपर से अराइज हो रहा है। और पेरियन हम कब कहते हैं, जब सेपल और पेटल दोनों एक साइड से यूनाइटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब इसके बाद आगे है पॉलीएंड्रस। पॉलीएंड्रस नई टर्म। पॉलीएंड्रस का मतलब होता है जब स्टेमेंस फ्री होते हैं, स्टेमेंस आर फ्री, यानी कि हर स्टेमन अलग अलग है, कोई भी आपस में ज्वाइंट नहीं है। पॉलीएंड्रस के बाद नेक्स्ट आता है मोनोएडल्फस। मोनोएडल्फस, डाईएडल्फस, और तीसरे नंबर पे आता है पॉलीएडल्फस। पॉलीएडल्फस, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जितने भी स्टेमेंस हैं, अगर वो फ्री ना हो, वो गुच्छे में प्रेजेंट हो, तो कितने गुच्छों में प्रेजेंट है? अगर एक गुच्छे में प्रेजेंट है तो मोनोएडल्फस, अगर दो गुच्छों में प्रेजेंट है तो डाईएडल्फस, और अगर दो से ज़्यादा में है तो पॉलीएडल्फस। इसके एग्जाम्पल भी दिए हैं इन्होंने। मोनोएडल्फस का एग्जाम्पल है चाइना रोज। चाइना रोज। इसके बाद डाईएडल्फस का एग्जाम्पल है पी, और पॉलीएडल्फस का एग्जाम्पल है सिट्रस। पी और सिट्रस। There may be a variation in length of filaments within a flower as in salvia and mustard. यानी सेल्विया और मस्टर्ड में लंबे छोटे भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि सब सेम साइज के भी हों। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है गाइनीशियम। गाइनीशियम का मतलब है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या आता है? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा जो कि रिसीव करता है पॉलिमरेज को, स्टाइल जो कि कनेक्ट करता है स्टिग्मा को ओवरी तक, ओवरी जिसमें प्रेजेंट होते हैं फीमेल गैमेट्स यानी कि एग्स, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसे हम कहते हैं गाइनीशियम। अब गाइनीशियम में अगर हम देखें ओवरी के अंदर का स्ट्रक्चर, तो वहाँ प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट होंगे ओव्यूल्स।
अरेंजमेंट किसका होता है ओवरी के अंदर, ओव्यूल्स का। और ओव्यूल्स ओवरी की वॉल से जिस स्ट्रक्चर से जुड़े होते हैं उसे कहते हैं प्लेसेंटा। यही कारण है कि ओव्यूल्स के ओवरी के अंदर जो अरेंजमेंट है उसको प्लेसेंटेशन कहा जाता है। प्लेसेंटेशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी। तो ये भी एक टर्म है, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी। इसके बाद कुछ टर्म्स इन्होंने और दिए, एपोकार्पस, एपोकार्पस और सिंकार्पस। ये दो टर्म्स हैं। देखो सिंक का मतलब तो जॉइन होता है और कार्पस मतलब कार्पेल। अगर सारे कार्पेल यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जॉइंट होंगे तो उसे सिंकार्पस कहेंगे, और अगर वो फ्री होंगे तो उन्हें एपोकार्पस कहेंगे। एपोकार्पस का एग्जाम्पल दिया इन्होंने लोटस और रोज, लोटस और रोज। और सिंकार्पस का एग्जाम्पल क्या दिया, टोमेटो और मस्टर्ड, मस्टर्ड एंड टोमेटो, ये हैं इसके एग्जाम्पल्स। अब हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल सीड बन जाते हैं और ओवरी फ्रूट बन जाती है। अब प्लेसेंटेशन के एग्जाम्पल देखते हैं। प्लेसेंटेशन के एग्जाम्पल इन्होंने दिए हैं, 6 एग्जाम्पल दिए सब, मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, बेसल, सेंट्रल एंड प्री सेंट्रल। देखो फिगर 5.16 में इनको डायग्राम से समझाया गया। सबसे पहला है मार्जिनल, जिसमें एक मार्जिन पर जैसे कि पी के अंदर होते हैं उस तरह से ओव्यूल्स अरेंज होते हैं। अब मटर में हमें जो दिखते हैं दाने वो असल में क्या है, वो एक सीड है और उस सीड के क्या हो गया, मैच्योर हो गया। ओव्यूल ही मैच्योर होकर सीड बनता है और सीड अपनी इस ओवरी से किस तरह से अटैच होता है, प्लेसेंटा के थ्रू। तो जब हम ये देखते हैं एक सीड को निकाल के तो हम ये देखते हैं कि उसमें एक छोटा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि इसको ओवरी की वॉल से जोड़ रहा होता है। तो जो जोड़ने वाला छोटा सा स्ट्रक्चर है वो असल में प्लेसेंटा है, और जहाँ ये जुड़ा हुआ है इसको कहते हैं रिज या मार्जिन। तो ये जो लाइन है जिस पर ये जुड़े रहते हैं इसे कहते हैं मार्जिन। इसीलिए इस अरेंजमेंट को कहते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन। मार्जिनल के बाद आता है एक्साइल, और जैसा कि तुमने इसका एग्जांपल देख ही लिया कि मार्जिनल का एग्जांपल क्या है, पी यानी कि मटर। इसके बाद बात आती है एक्साइल। एक्साइल वो है जिसमें एक एक्सिस पर लगे होते हैं, जैसा कि डायग्राम में बताया कि ओवरी अगर इस तरह से है और उसके अंदर इस तरह से सेक्शंस बने, सेक्शन जिनको लोक्यूल्स कहा जाता है, तो वहाँ पर सीड्स इस तरह से प्रेजेंट होते हैं एक्साइल के केस में। एक्साइल का एग्जांपल दिया है इन्होंने, चाइना रोज, टमाटो और लेमन। चाइना रोज, टमाटो और लेमन, इनकी ओवरी में ओव्यूल्स का अरेंजमेंट इस तरह से होता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं पेराइटल। पेराइटल का एग्जांपल दिया इन्होंने सी में। सी में क्या है कि ओवरी की वॉल पर अटैच्ड है, बीच में किसी ना तो मार्जिन पर प्रेजेंट है ना, और ना ही किसी एक्सिस पर प्रेजेंट है, तो उसको हम कहते हैं पेराइटल। पेराइटल के केस में अगर ये एक ओवरी का क्रॉस सेक्शन है तो सीड्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, पेरिफेरी पर, इसे हम कहेंगे पेराइटल। और पेराइटल का एग्जांपल है इन पेराइटल प्रेजेंटेशन ओव्यूल्स डेवलप। इसका एग्जांपल है आर्जिमोन और मस्टर्ड, मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। इसके बाद नेक्स्ट है मस्टर्ड आर्जिमोन के व्हेन द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टा आर एब्सेंट, तो उसे कहते हैं प्री सेंट्रल, जैसे डायंथस और प्रिमरोज। इसमें क्या है कि सेप्टम एब्सेंट है, जैसे सेप्टम यहाँ था इसे सेप्टा कहते हैं,
सेप्टा यानी कि बॉल। यहाँ पर क्या है, सीड्स प्रेजेंट है लेकिन फ्रीली प्रेजेंट है, तो इसे कहेंगे फ्री सेंट्रल। और फ्री सेंट्रल का एग्जांपल है डायंथस और प्रिमरोज। डायंथस एंड प्रिमरोज। इस तरह से हमें ये जो प्रेजेंटेशन के टाइप्स हैं, जैसे कि मार्जिनल, फ्री सेंट्रल, पैराइटल, एक्साइल, है ना, ये सब हमें याद रखने हैं। इसके बाद जो लास्ट वाला है उसका नाम है बेसल। बेसल प्रेजेंटेशन में ओवरी के बेस में ओव्यूल डेवलप होगा और एक सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होगा, जैसे कि सनफ्लावर या मैरीगोल्ड। इसका एग्जांपल इन्होंने किस तरह से दिया है कि अगर ये एक ओवरी है तो ओवरी के बेस में ओव्यूल प्रेजेंट है। ये एग्जांपल है बेसल यानी कि मैरीगोल्ड। एक ही ओव्यूल अगर प्रेजेंट होगा वो भी ओवरी के बेस में। सनफ्लावर भी इसका एग्जांपल है, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड, ये दो एग्जांपल। इसके बाद बात आती है नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है फ्रूट। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फ्रूट। अब फ्रूट क्या होता है? फ्रूट एक ऐसी ओवरी है जो कि मैच्योर हो गई। फ्रूट है मैच्योर ओवरी। इसका मतलब ये है कि ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है वो मैच्योर होकर क्या बनते हैं? सीड। फर्टिलाइजेशन के बाद ये सारे चेंजेस ओवरी के अंदर आते हैं। सबसे पहला जो इन्होंने टर्म यहाँ पर दिया वो है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट यानी कि ऐसा फ्रूट जो कि बिना फर्टिलाइजेशन के बना। फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाए तो उसका एग्जाम्पल पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है। अब बात आती है कि फ्रूट की ये जो वॉल्स हैं इनके बारे में। फ्रूट की जो वॉल है उसको कहते हैं पेरिकार्प। पेरिकार्प के अंदर प्रेजेंट होता है सीड। अगर पेरिकार्प मोटी होती है यानी कि फ्लैशी होती है तो उसकी 3 लेयर्स कही जाती हैं, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। ठीक है, यानी कि पेरिकार्प अगर मोटी होगी, थिक एंड फ्लैशी, तो उसके 3 पार्ट्स कहे जाते हैं। अब मैंगो के केस में देखो, एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प तीनों प्रेजेंट हैं। ठीक है, और ये कोकोनट में भी इन्होंने दिखाया। मैंगो एंड कोकोनट फ्रूट इज नोन एज ड्रूप। ड्रूप फ्रूट का एक टाइप है। फ्रूट के भी टाइप्स होते हैं। मैंगो और कोकोनट के केस में ड्रूप है। जैसे एक टाइप के फ्रूट होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? बेरी। ठीक है, जैसे क्रैनबेरी, रेस्पबेरी, स्ट्रॉबेरी, अलग अलग टाइप की बेरीज। दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरीज। मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी का मतलब है ऐसी ओवरी जिसमें एक कार्पेल हो, है ना, एक स्टिग्मा स्टाइल ओवरी हो, उसे मोनोकार्पिलरी कहेंगे। कार्पेल यानी कि जिसे हम पिस्टिल भी कहते हैं। इसके बाद दूसरा क्या दिया कि वो ओवरी सुपीरियर होनी चाहिए, तब हम उसे ड्रूप कहेंगे, और उसमें एक सीड होना चाहिए। इन मैंगो पेरिकार्प इज वेल डिफ्रेंशिएटेड। अच्छा, ये तो सब हमने देख लिया। इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प इज प्रेजेंट। कोकोनट विच इज ऑल्सो अ ड्रूप। मीजोकार्प इज फाइब्रस, यानी कि जो उसमें हम फाइबर्स देखते हैं वो असल में क्या है? वो मीजोकार्प है। तो ये इन्होंने किसका दिया है? मैंगो और कोकोनट का। ये एग्जाम्पल अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि मैंगो और कोकोनट किस तरह के फ्रूट्स हैं, तो तुम क्या कहोगे? दीज आर ड्रूप्स। ड्रूप्स, और दोनों के अंदर हमें डिफ्रेंसिएशन देखने को मिलता है एपी, मीजो और एंडो का। चलो, सीड हम करेंगे कल। थैंक यू।